नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था, ये नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुड कॉम्बिनेशंस मैरिड लाइफ के लिए हमें कैसे देखना है अपने चार्ट में। बैड कॉम्बिनेशन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो इसके जस्ट आई नोटिफिकेशन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और भी जो पिछले वीडियोज़ हैं जो मैरिड लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर मैंने किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं। आप उसे एक बार मैं ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ अगर आपने इंस्टाग्राम पे मेरे विज़िट नहीं किया है तो मैं कहूँगा एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि गुड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गुड कॉम्बिनेशंस के बारे में। सबसे पहले देखिए पहला लाइन क्या लिखा है, कंडीशन ऑफ जुपिटर एंड सेवन्थ लॉर्ड इज़ गुड। यानी कि आपके कुंडली में बृहस्पति, जुपिटर और सातवें भाव के स्वामी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कंडीशन अच्छी होने से क्या मतलब है, यानी कि मान लीजिए आपके चार्ट में बृहस्पति कहीं केंद्र में बैठा हो, सबसे इम्पोर्टेंट, आठवें यहाँ पे ना हो, जुपिटर 8वें 12वें ना बैठा हो, 8वें 12वें में जुपिटर ना हो, उसके बाद नीच का ना हो बृहस्पति नीच का कब होता है, बृहस्पति नीच का मकर राशि में होता है। आपको बता दूं, मकर राशि आपकी कुंडली में आपके 10 नंबर कहीं यहाँ पे नहीं होगा आपके चार्ट में। जैसे कि आपका जैसा लग्न होगा, आपको जहाँ पे देखना है 10 नंबर कहाँ है। अगर बृहस्पति आपका 10 नंबर में बैठा हुआ है तो आपका बृहस्पति जो है नीच का है। बृहस्पति नीच का ना हो ये देखना है आपको। सेवन्थ लॉर्ड आपके कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि हर एक कुंडली में अलग अलग सेवन्थ लॉर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मंगल है, वृष लग्न, ये वृष लग्न की कुंडली है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 7वें घर के मालिक मंगल देवता हैं। तो सेवन्थ लॉर्ड का जो मालिक है उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। प्लेसमेंट अच्छी होने से क्या मतलब है, यानी कि केंद्र में कहीं हो, केंद्र स्थान में हो, या त्रिकोण स्थान में हो, या दूसरे भाव में भी हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब जगहों पे अगर प्लेसमेंट है सेवन्थ लॉर्ड की तो एक तरह से ये अच्छी प्लेसमेंट है। बशर्ते ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया था कि दृष्टि के बारे में, 2 से ज़्यादा दृष्टि हो जाती हैं अगर एक किसी भी हाउस पे नेचुरल मैलेफिक्स की तो नुकसान देती है। वैसे ही अगर मान लीजिए मंगल अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए मंगल आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी मंगल जो होता है यहाँ पे बैठा हुआ है, और अब मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है तो तीसरी दृष्टि यहाँ से मिल रही है उसको, और राहु सपोज लग्न में बैठा हुआ है तो 9वीं दृष्टि भी मिल रही है उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन वही बात हो जाती है कि सप्तमेश यानी 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अच्छी प्लेसमेंट होने के बावजूद उसके ऊपर 2 नेचुरल मैलेफिक लोगों के एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैरिड लाइफ को ख़राब करता है। अदरवाइज़ खाली प्लेसमेंट देखिए, 7th हाउस की प्लेसमेंट, अगर 7th हाउस के स्वामी की प्लेसमेंट चार्ट में कहीं पे भी है और अच्छी प्लेसमेंट में है और ज़्यादा उस पर मैलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं हैं तो ये बहुत अच्छे मैरिड लाइफ को दर्शाता है। 7th लॉर्ड विथ 9th लॉर्ड एंड 5th, वही चीज़ जो मैंने कहा था कि यानी कि ये सप्तमेश यानी मंगल मान लीजिए 5th हाउस में बैठा हो, या 5th हाउस के स्वामी के साथ बैठा हो, या 9th हाउस में बैठा हो, या 9th हाउस के स्वामी जो हैं उसके साथ बैठा हो कहीं भी, इन सब भाव को छोड़ के दोस्तों, इन सब भावों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन सब भावों में नहीं, 6, 8, 12 की बात नहीं हो रही है। 6, 8, 12 में बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी ज़रूर आती है, तो 6, 8, 12 में नहीं। इन तीन भाव को छोड़ के अगर कहीं भी 7th लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ बैठे हुए, या 9th लॉर्ड से यानी 9वें भाव के स्वामी से एस्पेक्टेड हैं, या 5th भाव, 5th हाउस, 9th हाउस कौन सा है आपको पता होना चाहिए, 9th हाउस ये है, 5th हाउस ये है। तो अगर इनके स्वामियों का एस्पेक्ट है 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर तो ये काफ़ी अच्छा है। और जैसे नेचुरल मैलेफिक की मैंने बताई, तो जैसे कि अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठा है उसकी दृष्टि पड़ रही है, या फिर यहाँ पे बृहस्पति बैठा है 5वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, मून, ये सब नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट आपके सप्तम भाव को देखते हैं तो ये आपकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा करते हैं। एक अच्छा वैवाहिक जीवन, आप एक संतुष्ट भरा सा वैवाहिक जीवन आप बिताओगे। जैसे कि यहाँ पे 2 नेचुरल मैलेफिक लिखा हुआ है, बस ये मैलेफिक वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए बेनिफिक से। बेनिफिक कौन है, बृहस्पति चंद्रमा शुक्र। अगर बृहस्पति चंद्रमा शुक्र का दृष्टि हो सप्तम भाव पे, यानी कि बृहस्पति यहाँ से देख रहा है, चंद्रमा यहाँ से देख रहा है, कैसे भी मतलब 7वें भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, किसी एक की भी अच्छी है, किसी 2 की और अच्छी है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ेगा उतना ही सप्तम भाव के लिए पॉजिटिव होगा।
और आपको बता दूँ, अगर जैसे मैंने कल बताया था कि ये सारे अगर ये सारे प्रॉब्लम हैं भी और सप्तम भाव पे एक से ज़्यादा मैलेफिक की जगह बेनिफिक की दृष्टि भी पड़ रही है, तो भी ये आपके मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी हद तक ये सुधार ला देते हैं। आपकी मैरिड लाइफ बच जाती है, ये समझ लीजिए अच्छी खासी निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना। 7th लॉर्ड नक्षत्र ऑफ एसेंडेंट, जैसे कि हमने कल बात किया था कि सातवें घर का जो स्वामी है वो 8वें या 6वें के नक्षत्र में बैठे तो कुछ दिक्कतें दे सकता है। वैसे ही अगर 7वें घर का स्वामी नहीं 7th लॉर्ड, जैसे मार्स अगर मंगल, शनि या बुध के नक्षत्र में बैठेगा तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, ये आपको समझना है। और या फिर उनके साथ कंजंक्शन में कहीं पे भी बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, बशर्ते 6 से 12 में ना बैठे। याद रखिए, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 6 8 12 किसी को 6 8 12 यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बैठे तो भी बहुत अच्छा है। 11th हाउस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर ऑल दिस थिंग्स लाइक मैरिड होना, मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ से संपन्नता, इनकम बढ़ना, इन सारी चीज़ों से भी गहरा संबंध होता है। उसके बाद 7th लॉर्ड एस्पेक्टेड बाय मून जुपिटर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 7वां घर या 7वें घर का स्वामी, जैसे कि 7वें घर पे जैसे हमने बताया, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे जुपिटर है, तो इन दोनों की दृष्टि पड़ी, ये तो आपको समझ गया कि हाउस पे दृष्टि पड़ रही है। अब दूसरा एस्पेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है और उस पर जुपिटर यहाँ बैठा है, तो जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो जित 7वें भाव पे या 7वें भाव के स्वामी पे जब भी बेनिफिक, नेचुरल बेनिफिक यानी बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, इनकी दृष्टि पड़ेगी और एक से ज़्यादा अगर हैं, एक से ज़्यादा दृष्टियाँ पड़ रही, तो उतना ही ये शुभ अवस्था को दिखाता है, आपकी मैरिड लाइफ उतनी सुखी संपन्न होगी। ठीक है, इसको समझना है। दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जैसे मैंने कल बताया था कि इतने सारे खराब योग होने के बावजूद अगर दशा आपके किसी अच्छे प्लैनेट की चल रही है और वो प्लैनेट आपके कुंडली के केंद्र में बैठा हो, कहीं भी केंद्र स्थान में बैठा हो, जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि आपके कुंडली में कुछ छोटे मोटे दोष हैं, जैसे कि ये नक्षत्र वाला मैंने कहा कि अगर 7th लॉर्ड जो है वो 8वें या 6वें के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो, ऐसा दोष भी है। पर जब आपकी शादी हो रही थी तब किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही थी जो ग्रह आपके केंद्र में बैठा, मान लीजिए राहु ही बैठा हो आपके केंद्र में, और राहु मान लीजिए पॉजिटिव है आपके चार्ट में। मतलब देखिए, राहु पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चार्ट में बहुत बारीकी से समझना होता है। मान लेते हैं कि अगर राहु केंद्र में बैठा है और अच्छे रिजल्ट देने लायक है, उसकी दशा में आपकी शादी हो तो भी ये शादी अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए बृहस्पति केंद्र में बैठा है, बृहस्पति की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कुछ छोटे मोटे अगर दोष हैं भी इनसे रिलेटेड, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है भी, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं, मतलब एक आधा कुछ ऐसा इसमें से कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है और जुपिटर की दशा चल रही है, उसमें आपकी शादी है, तो बहुत हद तक आपके जो नेगेटिविटी है उसको बोलते हैं ना, एक गैप मिल जाता है और आपकी शादी अच्छी हो जाती है। तो सेम चीज़ गुड कॉम्बिनेशन में भी है, यानी कि दशा मान लीजिए ख़राब चल रही है और कॉम्बिनेशन सारे अच्छे दिख रहे हैं तो भी शादी फाइनलाइज नहीं होगी, शादी होगी नहीं, शादी आपकी अटकी पड़ी रहेगी। आप बार बार पूछोगे शादी क्यों नहीं फाइनल हो रही है, क्योंकि जैसा तो आपने बताया है कि ये सारे योग तो हैं 7th लॉर्ड नक्षत्र, 9th लॉर्ड से 11वें के 11th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, ये सब का कॉम्बिनेशन है मेरे चार्ट में। यानी 7वें का संबंध जब भी 5वें से, 9वें से, 11वें से, दूसरे से, इन सब मतलब अच्छे कॉम्बिनेशन में जब भी रहता है तो ये अच्छा ही होता है आपके चार्ट के लिए, अच्छे कॉम्बिनेशन से और अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जो पर्सन होता है उसकी होती है। लेकिन ऐसे केस में अगर आप बोलोगे कि उसकी दशा खराब चल रही थी उस वक्त, तो जल्दी तो पहले अगर अष्टमेश या 12 भाव के स्वामी की दशा चलेगी तो जल्दी शादी बहुत अच्छी नहीं होती। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा। और अगेन जुपिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कारक ऑफ 7th हाउस। अगर ये ख़राब हो जाते हैं, बुरी तरह से कम्बस्ट हो जाते हैं सूर्य से, या नीच के हो जाते हैं, 8-12 में चले जाते हैं, तो भी ये दिक्कतें परेशानी बढ़ाते थे। या फिर चंद्रमा से षडाष्टक योग बना ले, षडाष्टक यानी कि सकट योग, यानी कि चंद्रमा से 6वें या 8वें बैठ जाते हैं जब बृहस्पति, तो भी ये जीवन में बड़ी दिक्कतें देती, बड़े परेशानियाँ देती हैं। तो इसको समझ लीजिएगा, जुपिटर में षडाष्टक योग आपकी कुंडली में, या जुपिटर 8वें भाव में हो, चंद्रमा पहले भाव में हो, तो षडाष्टक योग बन गया। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में तो भी शादीशुदा ज़िंदगी को ये थोड़ा सा हर्ट ज़रूर कर देते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अदरवाइज़ बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये अच्छी मैरिड लाइफ को दर्शाता है।
अच्छे संतान को दर्शाता है। और ये सारे कॉम्बिनेशंस जो मैंने अभी आपको समझाए कि 7th हाउस का संबंध अगर 9वें से हो जाए, 5वें से हो जाए, या 7th लॉर्ड जो है 11वें में बैठा हो, अच्छे जगह पे बैठा हो, इन सारे भाव को छोड़ दीजिए 6, 8, 12 को, तो ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छा एक अच्छी मैरिड लाइफ आपको मिलेगी लाइफ में। बस आपको अब कैसे देखना है आपको ये समझना, आपके चार्ट को खोलिएगा, कॉम्बिनेशंस देखिएगा, कंजंक्शन को समझिएगा कि कंजंक्शन है तो कहाँ पे कंजंक्शन बना हुआ है, तो कहाँ बना हुआ है, कैसे इसको देखना है, जैसे मैंने आपको समझाया। कुछ अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं रिप्लाई मोस्ट ऑफ कमेंट्स को देता ही हूँ, अगर वो कमेंट जेन्युइन लगते हैं मुझे तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।